Let's now talk about the series. The sum of the terms of a sequence is called as the series of the corresponding sequence. मतलब क्या इस बात का? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जैसा कि हमने यहां लिखा है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस है, उसके अंदर में 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये 5 टर्म्स है मान लीजिए इसके अंदर में. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. तो अगर मैं सम ऑफ द टर्म्स, इन टर्म्स का सबका सम कर दूंगा, यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इसकी बात कर दूंगा, तो इसे कहा जाएगा सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड एज दी, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है जैसा अभी हमने पढ़ा, और ये सारी की सारी उसकी क्या हैं, टर्म्स हैं. तो एक सीक्वेंस के अगर टर्म्स को सारों को ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सीरीज कहा जाता है. सो T1 + T2 + T3 इज एन इन्फानाइट सीरीज. अगर अप टिल ये इन्फिनिटी तक चलता जाए, मान लीजिए एक सीक्वेंस है जिसके अंदर में बहुत सारी टर्म्स हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ऐसा कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड इट गोज ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, तो ये एक इन्फानाइट सीरीज कहलाएगी. लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल n तक की बात करें, जहां पर n एक फाइनाइट नंबर है, तो वो एक फाइनाइट सीरीज कही जाएगी n टर्म्स की. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो अब सीरीज के अंदर में हम प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? व्हेन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जब टर्म्स किसी सीक्वेंस की या जो सीरीज है, दे आर अरेंज्ड अंडर अ डेफिनेट रूल, एक रूल के हिसाब से बनी है, देन दे आर सेड टू बी इन प्रोग्रेशन. एक रूल का मतलब, मान लीजिए मैंने पहली टर्म 1 रखी, फिर 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, चलता जा रहा है. इन सब के अंदर में 1 का एडिशन हो रहा है, या 2, 4, 6, 8, 10 इन सब के अंदर में 2 का एडिशन हो रहा है. तो ये भी एक रूल हुआ, ये भी एक रूल हुआ. या फिर क्या कह सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 एंड इट गोज ऑन, ये भी एक रूल है. तो अगर किसी रूल के हिसाब से एक टर्म्स लिखी गई है किसी एक सीक्वेंस की, तब उसे प्रोग्रेशन कहा जाता है. ठीक. अब प्रोग्रेशन जो है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स. इसे 5 भागों में बांटा गया है. कौन सा है वो पांचों पार्ट? लेट्स टॉक अबाउट देम. तो प्रोग्रेशन, एज आई सेड, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. The first is the arithmetic progression, second is the geometric progression, third is the arithmetic geometric progression, fourth is the harmonic progression, and the fifth one is the miscellaneous progression. तो ये 5 भागों में चीज़ें प्रोग्रेशन की बटी है. तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वी विल बी स्टडिंग ओनली एंड ओनली दिस, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द 10th स्टैंडर्ड लेवल. हम केवल और केवल हमारे सेलेबाई में जो है, एज पर दी एनसीईआरटी बुक्स, ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर सेलेबाई. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जो आगे 4 जो टर्म्स बची हैं, प्रोग्रेशंस बची हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे. थोड़े से बड़े हो जाएं, यानी